हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। 12th पास करने के बाद ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों का सपना होता है नर्सिंग कोर्स में जाने का। अब नर्सिंग कोर्स में कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आपने पहले काफ़ी नर्सिंग कोर्स के बारे में सुना होगा, जाना भी होगा और वहाँ से आपके मन में एक विचार भी आया होगा कि हम ये वाला नर्सिंग कोर्स करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बेस्ट नर्सिंग कोर्स कौन सा है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इस कोर्स को करने के बाद आप महीने का कितना कमा सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। सबसे पहले हम देखेंगे 12th पास करने के बाद आप कौन से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स करने के आपके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो आप एएनएम कोर्स करें, जीएनएम कोर्स करें या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स करें। अच्छा, एएनएम भी एक बेस्ट कोर्स है, जीएनएम भी बेस्ट कोर्स है, बीएससी नर्सिंग भी बेस्ट कोर्स है, लेकिन तीनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं वन बाई वन करके सभी के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखेंगे एएनएम के बारे में। तो देखो, एएनएम कोर्स अपने आप में एक बेस्ट कोर्स है। ओके, ऐसा नहीं है कि एएनएम करने के बाद आप कमा नहीं सकते। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि एएनएम के बाद हम अच्छा खासा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ आपके अनुभव पर डिपेंड करती है। ओके, एएनएम कोर्स की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसे ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, लेकिन कई एक संस्थान में अब बॉयज भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले एएनएम कोर्स को ओनली गर्ल्स कर सकती थी, लेकिन आने वाले समय में अब इस कोर्स को बॉयज भी कर सकते हैं। ओके, एएनएम करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके 50% अंक होने चाहिए। वहीं पर इस कोर्स को ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स वर्ग से हो, चाहे साइंस साइड वर्ग से हो, चाहे कॉमर्स से हो, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हो, आप एएनएम कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एएनएम करने के लिए फीस कितनी लगती है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर भाई आपकी बल्ले बल्ले है। एएनएम आपका पूरा हो जाएगा लगभग 50 से 70 हज़ार में। इससे ज़्यादा नहीं लगता एएनएम करने में, अगर गवर्नमेंट मिल जाता है। हो सकता है कहीं 30-35 हज़ार में भी हो सकता है। कई ये कॉलेज में बहुत मामूली सी फीस लगती है। वहीं प्राइवेट संस्थान में लगभग लगभग आपका 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन आपको मोटा मोटा हिसाब में बता रही हूँ, एएनएम करने के लिए प्राइवेट में लगभग 1.5 लाख से 3 लाख तक का खर्चा हो जाता है। इसे करने के बाद आप महीने का कमा कितना सकते हैं, तो देखो, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो लगभग लगभग आप महीने का 20 हज़ार प्लस कमाएंगे। ठीक है, 20 हज़ार प्लस कमाएंगे। इट्स ओके। अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो लगभग लगभग 12 हज़ार से लेकर के 15 हज़ार तक आप मंथली कमाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये रुपए आपके अनुभव के साथ बढ़ा दिया जाता है। ये मत समझना इतनी कम सैलरी का हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तनख्वाह, ये जो आपकी सैलरी होती है, अनुभव के साथ बढ़ जाती है। ओके, फिलहाल हमने आपको मोटा आइडिया बता दिया है। बात करेंगे सेकेंड नर्सिंग कोर्स पर, जो कि है आपका जीएनएम नर्सिंग कोर्स। जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्स मिडवाइफरी। ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 12th पास आप होने चाहिए। यूपी में तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी जीएनएम कोर्स कर लेते हैं। ओके, तो कई कई संस्थान हैं जहां आर्ट कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। बात करेंगे फीस, फीस कितनी लगती है, तो देखो, गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं,
अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा जीएनएम कोर्स 70 से 90 हजार में कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे प्राइवेट में लगभग लगभग 2 लाख से 4 लाख तक का खर्चा हो सकता है। गवर्नमेंट 70 90 50 में भी हो सकता है, कई एक संस्थान में कम रुपए लगता है। प्राइवेट में लगभग 2 से 4 लाख तक का खर्चा हो जाएगा। सैलरी तो देखो, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो महीने का 25 से 30 हजार रुपये आप कमा सकते हैं और प्राइवेट में जाते हैं तो महीने का 18 से 20 हजार तक आप कमा सकते हैं। ओके तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। ओके, अब आपके एएनएम जीएनएम दोनों कोर्स हुए। बात करेंगे तीसरे कोर्स बीएससी नर्सिंग पर। अरे भाई, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे और इसे करने का सपना भी होगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। एएनएम जीएनएम आपके डिप्लोमा कोर्स हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है। इसे गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपके पास योग्यता 12th पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बायोलॉजी वर्ग के विद्यार्थी ही इस कोर्स को कर सकते हैं, अदर किसी वर्ग का बच्चा इस कोर्स को नहीं कर सकता है। बात करेंगे इसे करने के लिए फीस कितनी लगती है और महीने के आप कमा कितना सकते हैं। इसे देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लगभग लगभग 80 हजार से 1 लाख तक आपका खर्चा होगा और आपका 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट में ये खर्चा लगभग लगभग 3 लाख से 5 लाख तक का हो जाता है। किसी किसी कॉलेज में ये 14 लाख तक का भी है। आप जो बीएससी नर्सिंग कोर्स का कभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तब ये खर्चा 14 लाख तक का भी वहाँ दिया जाता है, 8 लाख भी हो जाता है। कहीं कहीं ऐसे हैं जहाँ पर 1 रुपये बीएससी नर्सिंग का नहीं लगता है। लेकिन मैंने आपको मोटा आइडिया बताया है प्राइवेट का। गवर्नमेंट में नहीं लगेगा लेकिन प्राइवेट में तो लगेगा ही लगेगा। 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का आप महीने का कमा कितना सकते हैं, तो इसकी अर्निंग का भाई कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अंदाजा अनुसार बताऊं तो लगभग प्राइवेट में आप 25 हजार के समथिंग मंथली कमा सकते हैं और गवर्नमेंट में लगभग लगभग 30 हजार से लेकर के कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कमा सकते हैं। ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ देखो, चाहे एएनएम कोर्स हो, जीएनएम कोर्स हो, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स हो, तीनों कोर्स अनुभव के साथ आप कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कम ज़्यादा नहीं, आपका जैसा अनुभव होगा वैसा आप अर्न करेंगे। ओके, बात करेंगे तीनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। कोई कोर्स बेकार नहीं होता है, सभी कोर्स बेस्ट हैं, लेकिन तीनों में जो बेस्ट कोर्स है वो है आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स। अगर आप करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स आप कर लीजिएगा। ये सबसे बेस्ट कोर्स है। इसके बाद आप जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा कोर्स है। सबसे लास्ट में जब आपको कुछ ना मिले तो आप एएनएम कोर्स भी कर सकते हैं। एएनएम भी अच्छा कोर्स है, बेस्ट बीएससी नर्सिंग है। ओके, अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। अगर आपको ये कोर्स करने हैं और इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारा एक अदर यूट्यूब चैनल है ग्लोबल साइंस IQ, जिस पर केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार तैयारी कराई जाती है। डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास में केमिस्ट्री के शानदार क्वेश्चंस कराए जाते हैं, थ्योरी क्लासेस भी दी जाती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, हर एक चीज़ आपको दी जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में छोड़ें कि आप एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में कौन सा कोर्स करना पसंद करते हैं। मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।